हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और हम बात करने वाले हैं पवनदीप और अरुणिता के शो दुबई वाले शो के बारे में हम बात करने वाले हैं। और सर्टनली बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे सारे ही लोग इस शो का, ताकि इनको देखना सुनना मिल जाए। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितना इंतज़ार हम सब लोग इन्हें देखने का और सुनने का कर रहे थे, उससे कहीं गुना ज़्यादा इंतज़ार दुबई में बैठे हुए लोग इन दोनों का कर रहे होंगे। क्योंकि मैं जानती हूँ वहाँ पर दक्षिण एशियाई देशों से इतने सारे लोग वहाँ पर रहते हैं और सब एक से बढ़कर एक बॉलीवुड के फैंस, सारे ही हिंदी फिल्म गीतों को बहुत भयानक पसंद करने वाले लोग। अब ऐसे में पवन अरुणिता जा रहे हैं तो आई एम श्योर उनका इंतज़ार तो बहुत जैसे बोलते हैं ना, दिल धड़क रहा होगा और पलकें बिछाए इंतज़ार कर रहे होंगे लोग, रेड कार्पेट बिछा कर इंतज़ार कर रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फ्रेंड्स, इस दौरान मैंने ऑब्जर्व किया, आप में से कुछ एक लोगों ने मुझसे पूछा भी, इस शो के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं आप लोग। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल फिलहाल हम इसके 2 पार्ट्स बनाने वाले हैं। ओके, एक पार्ट में हम सिर्फ सिंगिंग और इस शो का रिव्यू देंगे। बाकी के जो आपके सवाल हैं, जो आपके दिल में उठ रहे हैं, मन में उठ रहे हैं, उसको क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। बिकॉज ऐसे कई शोज़ मैं या तो कवर कर चुकी हूँ या तो ऑन ग्राउंड कवर कर चुकी हूँ, या फिर इतने समय से आपके सामने रिव्यू लेकर आती ही रही हूँ। तो मुझे एग्जैक्टली मालूम होता है कि पर्दे या स्टेज के ऊपर क्या होता है और बैक स्टेज क्या होता है। सो हम हाल फिलहाल इस रिव्यू की बात करते हैं जिसमें कि पवन और अरुणिता के गानों की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो शो शुरू हुआ उसमें कुछ ऐसा कहा गया कि 750 से 750 लोग शामिल थे। बहुत ही टिकट अवेलेबल करवाए गए थे और जो बहुत दिल से चाहते थे इन लोगों को सुनना, वही लोग इसमें शामिल हुए थे। एंड सर्टनली वो खुश होकर गए होंगे, इसकी गारंटी तो मैं दे रही हूँ आपको। तो जो सबसे पहले शुरू हुआ दैट वाज अरुणिता का। लेट मी टेल यू, अरुणिता वाज लुकिंग ब्यूटिफुल। जिस तरीके से वो पेश आई हैं, ओह, शी वाज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। एंड देन उनकी अदायगी, एंड देन उनकी गायकी, मज़ा आ जाता है यार इस लड़की को देखकर, क्या धमाल है ये। ओके, अरुणिता की अगर तुम साथ हो, एक तारा लग जा गले, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, नैना बरसे, जो वादा किया, ये सारे गाने गाए। और खामोशी और कभी ना कहना अलविदा, इसके अलावा भी कुछ एक सॉन्ग्स हैं। लेकिन मैं सच बोलूँ, कल के इस शो में मैं कहाँ मेरी सुई अटक गई थी, दैट वाज खामोशियाँ। पता नहीं क्या अलग सा जादू था इस गाने में। वैसे तो हर गाने में था, लेकिन पता नहीं क्यों अटक गई। अब हो जाता है कभी कभी, कोई गाना थोड़ा ज़्यादा ही एक्स्ट्रा पसंद आ जाता है। मतलब सारे गाने 100% और एक गाना 101% ऐसा हो जाता है। तो बहुत सुंदर गाया, मज़ा आया। उसके बाद पवन का उसका गाना शुरू हुआ, उसकी एंट्री हुई। एंड उनकी जब मैं एंट्री देख रही थी, मुझे अचानक से वो सारे शोज़ याद आ गए जिसमें सूरज जी बिल्कुल सारी मेहनत करते थे और हमको वो सारे वीडियो दिखाने की कोशिश करते थे ताकि जो पब्लिक है जुड़ सके, जो जनता है वो जुड़ सके। और पवन, अरुणिता, दानिश साली के जितने भी फैंस हैं, शर्मा प्रिया और नेहाल के फैंस हैं, वो लोग 1-on-1 बेसिस पे एटलीस्ट कनेक्ट कर सके, सुन सकें। तो अचानक से सूरज सर की वो मेहनत याद आ गई मुझको। तो वाह यार बहुत मेहनत करते हैं वो, नो डाउट्स अबाउट इट। अब इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो पवनदीप की एंट्री हमने देखी, बड़ा मज़ा आ रहा था। शायद जो तुम ना हो, कैसे हुआ, फिर हवाएं। एंड हवाएं पे हमको अब मान लेना चाहिए कि इस गाने में पब्लिक अपना पार्टिसिपेशन करने वाली है। 1-2 लाइन पब्लिक गाएगी, फिर पवन उसको आगे लेकर जाएंगे। तो ये मानकर चलिए कि हवाएं में बहुत सारे रिएक्शंस मिलने वाले हैं हमको। फिर आज मौसम। एंड देन पता है द बेस्ट चीज़ जो मुझे लग रही थी उस पूरे दौरान में, एक किसी ने बहुत ज़ोर से चिल्लाया, तेरी मिट्टी। एंड देन पवन ने कहा वो भी आएगा। आई थिंक इससे ज़्यादा उतावलापन क्या होगा किसी आर्टिस्ट को पसंद करने का, और क्या भाव हो सकता है कि वो सामने आए, अच्छा ये सुनाओ, अच्छा नहीं वो सुनाओ, फिर वो सुनाओ, अच्छा ये भी कर दो, अच्छा वो भी कर दो। आई मीन पवन उस उतावलेपन को बहुत प्यार से हैंडल कर रहे थे और मुझे वो देखकर बड़ा मज़ा आया यार। सच में मेरे साथ भी ऐसा होता है। अच्छा, पवन से आज मैं भी तो ऐसा करती हूँ, उससे वो वाला गाना सुनती हूँ, अच्छा वो वाला गाना भी सुन लेती हूँ। फिर आई अंडरस्टैंड दैट पवन की आवाज़ सुनना मिलेगी तो किसको पसंद नहीं आएगा। आई लाइक दैट मोमेंट लॉट। उसके बाद फिर वो कीबोर्ड पर गया, आने वाला पल, एक प्यार का नगमा, लंबी जुदाई, याद न तेरी आई, सानू एक पल चैन ना आवे, और ऊर्जा काले कामा। एंड देन ही केम बैक ऑन गिटार एंड केसरिया। एंड हमको केसरिया सॉन्ग पर भी पब्लिक पार्टिसिपेशन होने वाला है, ये मानकर चलना चाहिए। इस वाले गाने पे तो डेफिनेटली लोग गाने वाले हैं। एंड इट वाज अ गुड मोमेंट फॉर पब्लिक ऑल्सो। तेरे जैसा यार कहाँ और तेरी मिट्टी,
सर्टनली जो भाई साहब चिल्ला रहे थे कि तेरी मिट्टी सुनाओ, वो तेरी मिट्टी वाला गाना उनको सुनना मिल गया। आई एम श्योर वो बहुत खुश हुए होंगे। उसके बाद अरुदीप यानी कि अरुणिता और पवनदीप का गाने का मौका मिला एंड क्या कमाल की जोड़ी है यार। मतलब मुझे पता ऐसा लगता है कि सारे सिंगर्स हैं, सबकी जोड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। आई एम नॉट डिनाइंग फ्रॉम द फैक्ट, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि एक दूसरे का साथ देते हुए चलते हैं। तो वो एक केमिस्ट्री देखने में मज़ा आता है कि दो सह गायकों की केमिस्ट्री कैसी होती होगी, वो भी स्टेज पर। लेकिन इन दोनों की जोड़ी में ना कुछ एक्स्ट्रा कमाल है, कुछ जादुई ऐसा जादुई पोषण, जादुई जल छिड़का गया है, तभी इन दोनों को देख के बड़ा मज़ा आता है। तो मेरे ढूंढना चाहे तुम कुछ ना कहो, फिर मैं मारी जावा, मनिए साहिब जी साहिबो वाला जो सॉन्ग है उन्होंने ये गाया। एंड बहुत ज़्यादा मैंने सुनी कि वंस मोर की आवाज़ें चल रही थी। तो ओवरऑल शो वॉज रियली रियली नाइस एंड द बेस्ट पार्ट वॉज पीछे जो हुआ जैसे हुआ उसका हम डिस्कशन आगे करने की कोशिश करेंगे ही, लेकिन इन दोनों के परफॉर्मेंस में कहीं कोई अंतर, कहीं कोई प्रभाव आभाव नहीं दिखाई दिया, क्योंकि पवन अरुणिता दोनों को मालूम था कि जो सुनने आए हैं ये वो लोग हैं जो संगीत सुनने आए हैं और ये लोग वो हैं जो संगीत लोगों तक पहुंचाने आए हैं। तो आसपास चाहे जो हो जाए, इन दोनों का जो कनेक्शन पब्लिक के साथ था वो बहुत पाक, बहुत सुंदर, बहुत पवित्र था। और बस यही वजह बन गई कि ये शो इतना सुपरहिट हो गया। तो पवित्र रिश्ता, मुझे शो में बड़ा मज़ा आया और सच कहूँ बाकी की बातें हम नेक्स्ट पार्ट में भी कर सकते हैं। जय हिंद।